तो फ्रेंड्स फास्ट क्वेश्चन आपंकर रहा देखो साइंस पेडागोजी क्वेश्चन आपको रही तो क्वेश्चन इंपोर्टाट रही व्हिच मेथड इज यूज टू फाइंड आउट दी ट्रूथ इन साइंस तो विज्ञान में आम सत्यता पाइबा ठीक अच्छे आम जाना गोटे जिनस ठीक ना भूल तो आम क्यों मेथड को आम आपणा डिस्कसन ना गेसिंग ना आपंकर एनालाइजिंग ना थिंकिंग तो कौन हो करेक्ट आंसर तो कौन हबार राइट आंसर आपको कहूँ पड़ो कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कहींपारे तो आप मन रखिए जिते आम साइंस पढ़ुचे तो साइंस आम गोटे सत्यता गोटे जिनसर गोटे प्रश्नर सत्यता जानिबा तो आम से मेथड को कहबा एनालिसिस ठीक अच्छे तो आम विश्लेषण करवा इट इज ए सिंथेटिक मेथड टू एग्जामिन द डाटा ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ठीक अच्छे ताको आम एनालिसिस करवा है जिते भितर पशिबा से माने सेते ही आम से जिनस थर हवा तो आपको आम कहींपर तो एनालिसिस ठीक अच्छे तो आर करेक्ट आंसर टी आसो एनालिसिस ऑप्शन नंबर 3 जोटा हो एनालाइजिंग तो सहीटा हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन टी आपन रही तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर एक्सपेरिमेंट मेथड तो एक्सपेरिमेंट मेथड पाई क्योंटी एप्रोप्रिएट नुहे बोली आपको कही तो इट डेवलप्स द डिस्कवरी एंड इंक्वारी स्किल माने एक्सपेरिमेंट मेथडटा डेवलप करे डिस्कवरी और इंक्वारी स्किल क्योंटी करेक्ट नुह बोली कही ठीक अच्छे तो तापर देइछि इट डिस्करेज रोट लर्निंग देन देइछि टीचर कैन डू अदर वर्क व्हाइल लर्नर्स एंगेज इन एक्सपेरिमेंट टीचर माने कौन करेंगे ना जिते लर्नर मान को माने स्टूडेंट मान को किसी एक्सपेरिमेंट करिया देथिबे टीचर माने अन्य कोनोसी कार्य रे व्यस्त रहिबे देन देछि साइंस लैबोरेटरी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस तो जदि आम एक्सपेरिमेंट करवा है एक्सपेरिमेंट करवा माने तो आपणकर टीचर माने कौन करेंगे टीचर माने आपणकर सेठी देखिए जे माने समस्ते माने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर नहीं तो टीचर माने अलग कार्य एंगेज रहाटा ये ठीक नुह ये एप्रोप्रिएट लगुनि तो आम ऑप्शन 3 सहित जापर साइंस पेडागोजी क्वेश्चन टी तो टीचर कैन डू अदर वर्क व्हाइल लर्नर्स एंगेज इन द एक्सपेरिमेंट यहाँ आपंकर हम ना इनएप्रोप्रिएट तो ऑप्शन नंबर यहाँ 3 थिला तो देखो टीचर इज टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन व्हेदर ऑल स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्विंग इन द ग्रुप वर्क और नॉट तो टीचर देखिए जे ग्रुप वर्क एक्सपेरिमेंट जोटा दिखाई से समस्त एक्टिवली पार्टिसिपेट करुँचा ना ठीक अच्छे तो एक्सपेरिमेंट मेथड एम्फासाइजेस हैंड ऑन लर्निंग जेटा डिस्कवरी और एक्टिव एंगेजमेंट तो यहाँ आपंकर डील करे आपंकर एक्सपेरिमेंट मेथड एक्सपेरिमेंटल मेथड नेक्स्ट देइछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लर्नर्स एक्टिविटी ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन ऑब्जर्वेशन मेथड रे तो आपन को कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लर्नर्स एक्टिविटी लर्नर माने कौन करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड रे लर्नर माने कौन करेंगे ना से माने टू गिव इंस्ट्रक्शन अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जर्वेशन टू एनालाइजेस द डाटा बाय डिस्कशन इन ग्रुप टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट सिचुएशन टू प्रोवाइड करेक्शन एंड हेल्प व्हेर एवर नेसेसरी तो पिला माने कौन करेंगे निज निज ग्रुप रे डिस्कशन करेंगे एनालिसिस करेंगे ग्रुप डिस्कशन करी तो ऑप्शन नंबर 2 आपंकर सठिक आंसर आसीबो मन रखंतु हला तो टू एनालाइज द डाटा बाय डिस्कसिंग इन ग्रुप हला द ऑब्जर्वेशन मेथड इज द मेथड व्हेयर द लर्नर एक्टिवली ऑब्जर्विंग ऑब्जर्विंग फेनोमेना एक्सपेरिमेंट्स एंड और एक्टिव और एक्टिविटीज टू गैदर इनफॉरमेशन एंड लर्न है तो माने से माने निज निज ग्रुप रे डिस्कशन करके कंक्लूजन टा ड्रॉ करती तो सहीटा ही कही तो आर करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन नंबर आपनकर 2 आसीबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड प्रथम सोपान कौन प्रथम स्टेप कौन फॉर्मिंग हाइपोथेसिस ना मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन ना कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट ना ऑप्शन 4 देला प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट तो आम रिजल्ट आगे प्रेडिक्ट करवा साइंटिफिक मेथड रे ना आपनकर कौन करवा आगे तो आर करेक्ट आंसर जब कथा कहि तो आर करेक्ट आंसर हम मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक मेथड प्रथम सोपान होची आम ऑब्जर्वेशन गोटे आनिबा हला तो साइंटिफिक मेथड इज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन और सॉल्व प्रॉब्लम तो इट इज ए प्रोसेस with the help of which scientists try to investigate, verify or construct an appropriate version of natural phenomena तो आगे आम प्रॉपर ऑब्जर्वेशन मेकिंग करबा तो मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन तो आर करेक्ट आंसर हो सेटा ऑब्जर्वेशन मेकिंग करबा तो ऑप्शन ने थिला 2 टा हला द कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस रो
कंजुगेट एसिड कौन पचार तो देखो ये इंपोर्टाट क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर जब आप देखिए क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन आपको बहुत थर देखा मिलता है। तो कंजुगेट एसिड बेस आम केमी बाहर करिया तो मन रखु कंजुगेट एसिड और बेस भितर गोटे डिफरेन्स थाए सेटा होची गोटे प्रोटोन डिफरेन्स है। तो आम जाचु एसिड किए ना एसिड सीए जी गोटे प्रोटोन डोनेट कर H प्लस आयन है। तो देखो एथि आम गोटे H प्लस आयन आड करदे सी कौन परिणत हो ना आम NH3 ताने गोटे कंजुगेट एसिड एवं आउ तार जो कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहले आम गोटे प्रोटोन डिफरेन्स ही बुझी था। तो यार जब करेक्ट आंसर कहवा ये पचार कंजुगेट एसिड तो सी कंजुगेट एसिड हम आपंकर NH3 है। NH3 जदि गोटे प्रोटोन को आपंकर डोनेट करुच्ची H प्लस गोटे बाहर करुच्ची देन NH2 माइनस आपंकर परिणत होची तो NH3 हो आपंकर कंजुगेट एसिड NH2 माइनस तो कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर मीन्स होची डिफरेन्स ऑफ ए प्रोटोन दैट इज प्रोटोन डिफरेन्स माने H प्लस आयन गोटे डिफरेन्स रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंसेस्ट एंड लाइटेस्ट मेटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो डेंसेस्ट एंड लाइटेस्ट है। तो कौन टा हो एल्युमिनियम कॉपर आपन लेड ना आपन टीन कौन हम करेक्ट आंसर तो पचार क्वेश्चन प्रीवियस आसाला तो सबुठ लाइटेस्ट और डेंसेस्ट मेटाल जब कह सी हम एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम किसी प्रॉपर्टी आम देखा देखूँ तो एल्युमिनियम हूँ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आप देखिए वेयर रे व्यवहार करा जाए विभिन्न प्रकार है। तो देन हूँ इट इज सिल्वरी व्हाइट मेटाल विथ ए ब्लू आपनकर ब्लूइश टिंग एंड इट एग्जिबिट ब्राइट लस्चर एंड फ्रेशली ब्रोकन सरफेस है। लस्टर चिकचिक से मैंने कौन देखा मैंने पूरा व्हाइट देखा जदि आप न्यूली गोटे तार एल्युमिनियम वेयर को भांगे पूरा बढ़िया लस्टर देखा जाए देन इट इज ए नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक नुहे इट इज रियली अट्रैक्ट बाय नाइट्रिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड और वाटर है। इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू करोजन ए करोजन माने जो कलंकी लागोनी है करोजन देन हूँ इट इज लाइट इन वेट रे इटा बहुत लाइट देन मालेबल आउ डक्टाइल मन रखिए है। तो डक्टाइल मालेबल एवं लाइट वेट आउ इट पोजेसेस ग्रेट टफनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ यार स्पेसिफिक ग्राविटी हूँ 2.7 है मन रखिए। तो ये पचार डेंसेस्ट आउ लाइटेस्ट आपनकर मेटाल तो तार करेक्ट आंसर टी आसो एल्युमिनियम है कौन आसो एल्युमिनियम आसो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द केमिकल यूज्ड इन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट आपनकर DDT यूज होता है कौन यूज होता है DDT है। DDT हूँ गोटे डाइक्लोरो आप देखो DDT रो फुल फॉर्म आपको देखे दूसरी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT रो फुल फॉर्म आप मन रखु इंपोर्टेंट पचारि पारे डायरेक्ट द DDT रो फुल फॉर्म व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन है। DDT हूँ गोटे सिंथेटिक पेस्टिसाइड आपनकर जोटा कि कौन होता है ना माने यार इफेक्टिवनेसटा रही बहुत माने आप जो इनसेक्ट गुड़िक रही सब गोटे पेस्टिसाइड माने इनसेक्टिसाइड अदरवाइज कहीपर जोटा कि मशा आप देखो इनक्लूडिंग मस्किटो है विभिन्न प्रकार कीट पतंग मान को मारिया यहाँ यूज होता है। DDT लार्जली DDT बैन कराई रेस्ट्रिक्ट कराई मेनी कंट्रीज रे कारण यार हूँ यार बहुत बैड इंपैक्ट रोचे आम माने एनवायरनमेंट प्रति तो से तो यार करेक्ट आंसर आसो DDT है। तो व्हिच सबग्रुप इन प्लांट किंगडम प्रोड्यूसेस फ्लावर अच्छा क्यों सबग्रुपटा फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं एंजियोस्पर्म फंजी देन ब्रायोफाइटा देन आपंकर मसेस। तो जदि आम कह फ्लावरिंग प्लांट को अदरवाइज आम एंजियोस्पर्म बोली कहुए तो एंजियोस्पर्म मार करेक्ट आंसर आसो प्लांट किंगडम जोटा कि फ्लावर प्रोड्यूस करे सेटा हूँ एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट है। देन जिम्नोस्पर्म हैव नो फ्लावर्स और फ्रूट ये मन रखिए जिम्नोस्पर्म जब देला जिम्नोस्पर्म फ्लावर नहीं कि फ्रूट नहीं है। नेक्स्ट अपन रही द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया इज यूजुअली है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द बैक्टीरिया। अच्छा तो बैक्टीरिया न्यूट्रिशन मोड कौन रोचे सी जो न्यूट्रिशन बैक्टीरिया जो न्यूट्रिशन पाए है तो तार मोडटा कौन फोटोट्रोपिक फोटो ऑटोट्रोपिक ना केमो ऑटोट्रोपिक ना हेट्रोट्रोपिक ना ऑटोट्रोपिक ना नॉन ऑफ दीज
है कौन हम करेक्ट आंसर। तो मन रखिए बैक्टेरिया माने जो न्यूट्रिशन गेन कर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हूँ हेटेरोट्रॉपिक आ ऑटोट्रॉपिक है। तो हेटेरोट्रॉपिक आ ऑटोट्रॉपिक मीन्स कौन ना से जो ऑटोट्रॉपिक हेले ताले सेमान को जो आम जोटा कौन क्लोरोफिल जोटा कि आपंकर कहुए है क्लोरोफिल पिगमेंट थी प्रेजेन्स ऑफ क्लोरोफिल जोटा होता है ग्रीन प्लांट मान क्षेत्र में। हेटेरोट्रॉपिक कहले कौन ना हेटेरोट्रॉपिक है ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स रु से किसी कौन माने ऑर्गेनिक सब्सटेंस रु से किछटा गेन करथांती है ऑर्गेनिक सोर्स रु। देखो ये लिखाई व्हाइल सम शोज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच रिक्वायर एन ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस रु से गेन करथांती न्यूट्रिशन। आउ ऑटोट्रॉपिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल है क्लोरोफिल पिगमेंट हुआ आज लाइक ग्रीन प्लांट मान भाया है। नेक्स्ट व्हिच टाइप ऑफ टीचिंग शुड बी प्लान्ड आफ्टर डायग्नोसिंग द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट इन साइंस टीचिंग। आम जो साइंस पढ़ाऊे से तो लर्निंग डिफिकल्टीज को आम केमी माने व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग शुड बी प्लान्ड आफ्टर अच्छा किसी आम देखिले पिलान पाखे लर्निंग डिफिकल्टीज देखिले ताको आम दूर करवा। तो कमी दूर करवा माइक्रो टीचिंग दवा टीम टीचिंग दवा डायग्नोस्टिक टीचिंग दवा रिमेडियल टीचिंग दवा। जदि किसी कमी रही प्रोब्लेम फेस कर रिमेडियल दवा कौन दवा रिमेडियल टीचिंग दवा। तो आर करेक्ट आंसर आसो ऑप्शन 3 रिमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट आपन सिलेक्टेड क्वेश्चन एटा मन रखिए एटा आपनकर बहुत सारा टीचिंग एग्जाम रे पड़छि ओएसटीटी रे बहुत थर आछि। तो आपनकर हाई स्कूल टीचर जोड़ा सीएसटी होतला सेथरे आछि। तो इनिशियल अपॉइंट टीचर रे आपनकर आछि। एबे जोड़ा आरएसटी मेन होतला सेथरे आपनकर गोटे शिफ्ट एल्युमिनियम थर्माइट प्रोसेस विषय दिला। तो एटा इंपोर्टेंट। तो एल्युमिनियम थर्मिंग प्रोसेस एटा गोटे रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो ये रिडक्शन प्रोसेस जनरली एल्युमिनियम द्वारा रिडक्शन कामटा होता है। तो ऑप्शन है 4 आसो करेक्ट आंसर। यहाँ हूँ एल्युमिनियम यूज होता है रिडक्शन प्रोसेस रे। तो ना भी आप डिटेक्ट करदे एल्युमिनियम थर्माइट प्रोसेस तो एल्युमिनियम है। नेक्स्ट देखु एटी गोटे एटी जमी आपंकर आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम आपंकर आज रिड्यूसिंग एजेंट यूज है। तो आयरन ऑक्साइड एटा है। तो सेटा आपंकर एटी जो प्रोसेस रिडक्शन प्रोसेसटा हूँ यहाँ हूँ एल्युमिनियम थर्माइट प्रोसेस गोटे एग्जांपल है। तो नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड बेस। अच्छा तो एसिड और बेस क्षेत्र को लेकिन क्यों स्टेटमेंट करेक्ट अच्छे। अच्छा पीएच उपर क्वेश्चन अच्छी पीएच कथा यदि कहवा बेले बेले पीएच रो फुल फॉर्म भी आपको पचार दे पारे। तो पीएच रो फुल फॉर्म समस्त मन रखिए पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कौन पीएच रो फुल फॉर्म ना पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। तो पीएच कथा यदि कहवा पीएच प्रथमे तो आपनकर क्यों साइंटिस्ट को द्वारा माने प्रथम कहला साइंटिस्ट को नाम रखिए सोरेनसन है। सोरेनसन को द्वारा कहला जो पीएच स्केल आम रही है। तो पीएच स्केल 7 हूँ न्यूट्रल एठी 0 शेष है एठी 14 है। जदि आम 0 रु 7 भितर रहा ताको आम एसिड कहवा जदि 7 रु 14 भितर रहा तो बेस कहवा। इयाड़ू जिते बढ़ से बेसिसिटी माने कहवा अधिका बेसिक इयाड़ू 7 रु इयाड़ू जिते कमिला आम कहवा मोर एसिडिक। तामाने एठू आम कनक्लूजन ड्र कले जे जदि पीएच आपनकर लेस है पीएच जदि लेस है मोर एसिडिक हम जदि पीएचटा कमिबो देन से एसिडटा अधिका एसिडिक जदि पीएच बढ़िबो देन सेटा होची लेस एसिडिक जदि पीएच बढ़िला सेटा होची मोर बेसिक हैला मोर बेसिक जदि पीएच कमिला हैला देन ताको कहवा कोन ना लेस बेसिक हैला। तो एठी क्वेश्चन देछि हायर पीएच स्ट्रॉन्गर एसिड पीएच अधिका ले एसिड को स्ट्रॉन्ग हबो एसिड लूज माने वीकर हबो ना। तो एटा हबोनी हायर द पीएच वीकर द एसिड जेते हायर पीएच हबो वीकर एसिड हबो ठीक अछि। लोअर जेते पीएच हबो स्ट्रॉन्गर एसिड हबो ता माने 2 3 एकदम करेक्ट अछि। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर आसीबो बुझियला। नेक्स्ट देछि द रेडनेस ऑफ एटमॉस्फेयर एट सनसेट एंड सनराइज ड्यू टू सूर्य उदय एवं सूर्यास्त बेले आकाश देखिए आपन कौन थी ना आपन रेड कलर देखा तार कारण कौन स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिस्पर्सन रिफ्लेक्शन माने आपन रिफ्रैक्शन। तो यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कन्फ्यूजन रहे। तो यहाँ मन रखिए यहाँ हूँ स्कैटरिंग है स्कैटरिंग फेनोमेनन लगी है स्कैटरिंग फेनोमेनन होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो लाइट रे इज रिडायरेक्टेड इन ऑल अदर डायरेक्शन एंड पासिंग थ्रू पार्टिकल
add dimension comparable to the wavelength of the light तो एठी गोटे जिनस आ गोटे पॉइंट मन रखिए रेड कलर रो सबुठु वेवलेंथ अधिक हैला रेड कलर रो लाइट रो जो वेवलेंथ होची सबुठारु हैला अधिक आउ अन्य तीनटी अन्य कलर कंपैरिजन में हैला विवजियो रे जो कलर गुडी को रहउची तो इन कंपैरिजन टू अदर कलर्स रेड कलर्स आर मैक्सिमम वेवलेंथ हैला नेक्स्ट है द मोस्ट इंपोर्टेंट एम ऑफ साइंस टीचिंग एट अपर प्राइमरी लेवल ले साइंस टीचिंग रो हैला इंपोर्टेंट एम कौन रहउची तो अपर प्राइमरी लेवल साइंस टीचिंग रो इंपोर्टेंट एम कौन टू डेवलप मेंटल फैकल्टी then there is to develop rational thinking then there is to develop capacity for learning formula को learning करिवार capacity ना to develop capacity of solving exercise खाली solving करिया ना आमे ताकर कोन केते से माने भाबिवार कैपेबिलिटी रखचंती हैला rational thinking जोटा कि अपन कहंती critical thinking हैला क्रिटिकल थिंकिंग रो डेवलपमेंट पई आमे बेसिकली गोटे एम रखी परिबा तो ऑप्शन 2 हे जिवो आर करेक्ट आंसर नेक्स्ट दैजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यूज्ड फॉर बोथ फर्टिलाइजर एज वेल एज एक्सप्लोसिव गोटे फर्टिलाइजर कहि परिया आ गोटे एक्सप्लोसिव मध्य सेटा तले किए अमोनियम नाइट्रेट कैल्शियम सल्फेट पोटासियम बीडीसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जेटा कि हला तो मन रखिए बोथ फर्टिलाइजर आउ एक्सप्लोसिव आकार यूज होता है अमोनियम नाइट्रेट रे जदी फार्मूला कथा कहया देखंतु NH4NO3 हैला NH4NO3 हैला एटा होचे अमोनियम नाइट्रेट एटा बोथ एक्सप्लोसिव आउ फर्टिलाइजर आकार रे यूज होता है देन दैट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन ए सेल हैला गोटे सेल रे सबुठु स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल कोटा लाइसोजोम अपन जानजंदी सुइसाइडल बैग हैला सुइसाइडल बैग बोली कुआ जाय आउ कोन ना माइटोकॉन्ड्रिया गोटा कुआ जाय कोन ना पावर हाउस ऑफ सेल हैला तो एठी देजी का को स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन सेल बोली कुआ जाय लाइसोजोम स्पेरोजोम पेरोक्सिजोम राइबोजोम तो मन रखिबे जे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल कहला राइबोजोम 4 ऑप्शन हबो करेक्ट आंसर Hala, the smallest organelle in the cell is ribosome. It has a diameter of about 20 nanometer pakapaki. Ribosome are membranous granular structure that present in cytoplasm. Code present thai na membranous granular structure akare present thai. Code na cytoplasm re. Next deji when two identical bodies are in a motion jetale dita identical body motion ne thanti the body with higher कौन दला देखंतु गोटे सेकंड when two identical bodies are in motion the body with a higher velocity has higher जेतले दीटा identical body motion move करथंदी हैला जेतले body motion करछि तार कोन जनरेट होथिवो ना बॉडी मोशन ने थिला बेले गोटे एनर्जी जनरेट होय जोटा कि होची काइनेटिक एनर्जी हैला काइनेटिक एनर्जी होची गतिज शक्ति जोटा गति कला बेले आस्ताय हैला द बॉडी विथ हायर वेलोसिटी हैज हायर जार वेलोसिटी अधिक थिबो तार काइनेटिक एनर्जी माने आल्सो अधिक थिबो तार करेक्ट आंसर आसीबो कोन ना काइनेटिक एनर्जी तो एठी बोथ जोटा देछि एटा हबनी तो एठी काइनेटिक एनर्जी हबो तो आ गुटे जिंस मन रखिबे पचार दबो व्हाट इज मेकानिकल एनर्जी बोथ काइनेटिक एनर्जी आ पोटेंशियल एनर्जी मिसिले आपनकर हबो मेकानिकल एनर्जी हैला तो नेक्स्ट देछि द फार्मूला टू फाइंड आउट वर्क डन एटा इंपोर्टेंट अछि तो आपनकर वर्क डन फाइंड आउट करिया घले वर्क डन फाइंड आउट करिया घले आपनको फोर्स सहित हैला F into S फोर्स सहित आपनकर डिस्टेंस हैला F into S जोटा कि डिस्प्लेसमेंट आपन कहि परिबे फोर्स सहित F into S हैला ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर गोटे बॉल को हमें 10 मीटर हाइट रु हैला पकेबा ड्रॉप करिबा तो सेतले कोन हबो गोटे बॉल ड्रॉप करिबा जतले ड्रॉप कला सी माने एटा एमति गति कला हैला तो एठी अछि बॉलटा हैला एटा तार हैला एउटू ड्रॉप कला बॉल टाइम दी खसिला तल कोन हबो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस अच्छा काइनेटिक बॉल टाइम ती गडू जी त माने सीए तार कोन गति जो शक्ति बढ़िया कथा हैला त माने आर कोन हबो ना पोटेंशियल एनर्जी पछे अपन करा डिक्रीज करू किंतु काइनेटिक एनर्जी ता इंक्रीज करिवो तार करेक्ट आंसर हे जिवो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस हैला काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस तो सी ऑप्शन 3 ऑप्शन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करिवो
काइनेटिक एनर्जी बढ़िबो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ड्यूरिंग द फॉल हला गति करछि माने तार काइनेटिक एनर्जी ऊपर प्रभाव पड़छि हला नेक्स्ट देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन ए बॉडी अच्छा गोटे बॉडी रो फोर्स हला फोर्स ऊपर को लॉ कहितला न्यूटन कर ना फोर्स ऊपर सेकंड लॉ कहितला हला फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया सेकंड लॉ रे फोर्स ऊपर कहितला कोन कहितला देखंतु तो नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स टा डायरेक्टली मोमेंटम को आपनकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो फोर्स हम कैलकुलेट कर परिया बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हला नेक्स्ट देछि तो न्यूटन्स लॉ रो विभिन्न फार्मूला को नै गोटे क्वेश्चन अछि आपन पई गोटे कार स्टार्ट हला रेस्ट रु जतले 30 सेकंड चलीला तो स्पीड अटेन कला 50 मीटर पर सेकंड तो देन इट ट्रैवल्स एट द सेम स्पीड पुणी सेम स्पीड मान से 50 मीटर पर सेकंड स्पीड रे गला 20 सेकंड जाए तो फाइंड आउट करियो कहि हमको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एक्सेलरेशन आगे एक्सेलरेशन काढी दवा डिस्टेंस आपन को टोटल डिस्टेंस मध्ये काढियो कहि देखो एटे इंपोर्टेंट फार्मूला जो यूज हो तार फार्मूला आपन को दे देछि ए फार्मूला को आपन देखो v होउची एठी होउची आपनकर जो फाइनल वेलोसिटी माने आपन एठी जोटा स्पीड कहउचंदी हला सेटा होची फाइनल वेलोसिटी u होउची इनिशियल वेलोसिटी हला इनिशियल वेलोसिटी जोटा कि स्टार्ट हला रेस्ट रु इनिशियल वेलोसिटी माने कोन से रेस्ट रु ता यात्रा स्टार्ट कला ताने u होउची 0 मीटर पर सेकंड देन फाइनली से को स्पीड रे पहुंचला ना 50 मीटर पर सेकंड रे स्पीड रे पहुंचला हला 50 मीटर पर सेकंड रे से फर्दर आउ 20 मीटर पर 20 सेकंड जाए गला एटी देछि देन इट ट्रैवल्स द सेम स्पीड माने से 50 मीटर पर सेकंड रे 20 सेकंड जाए गला तो एठु जदि आपण ए बाहर करिवे ए बाहर करि परिए ना नै आपण को कहिछि त एक्सेलरेशन बाहर करे को तो देखंतु आमे फार्मूला पड़ले v समान u + at पढिछ ना नै एटी लिखा आइछि देखंतु आपण दुटा देई देउछि हला u होउछि केते ना v हे जिवो u होउछि 0 at ए तो हमकु जानि नै t केते ना t होउछि आपनकर 20 हला t होउछि केते ना 20 तो v आपन को देछि केते ना 50 तो u हे गला 0 एटा हे गला 20a हला तो एटा हे जिवो केते a केते हे जिवो ना 50 विभक्त 20 तो एटी 0 कटि गला 5 विभक्त 2 जे 2.5 सी ताले a केते हे गला ना 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आसी गला केते ना एक्सेलरेशन आसी गला 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हला आसी गला तो वर्तमान हमको कौन कैलकुलेट करे अछि ना हमको देछि देखंतु टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन ए अछि ताला हमें एबे डिस्टेंस कैलकुलेट कर परिया u समान ut सॉरी s समान ut + हाफ at स्क्वायर लगे कि s कैलकुलेट कर परिया s केते ना ut हेले आपनकर ut u केते ना होची 0 t u रे तो 0 अछि माने जा गुणिया सही 0 हबो 0 तले हाफ at स्क्वायर हाफ at तो आपनकर a केते ना a होची 2.5 हला 2.5 गुणन आपनकर t स्क्वायर त माने t केते ना 20 रे स्क्वायर माने 400 हला 20 रे स्क्वायर केते जिवो ना 20 गुणन 20 तो माने 400 हे जिवो आपनकर हला तो एटा को जतला आपण सॉल्व करिवे देखंतु एटा केते आसीबो ना 2 रे काट दवा जदी एटा हे जिवो 200 तो 25 दुने 50 ता माने आपनकर 500 हे जिवो आपण 500 मीटर हे जिवो आपनकर कोन ना s टा जिवो 500 मीटर तले डिस्टेंस आपनकर डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन होची 500 मीटर हला s केते आसी गला ना s आसी गला 500 मीटर a आसी गला 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एबे कहै टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टोटल होल डिस्टेंस केते हबो ना होल डिस्टेंस हमें केमिति बाहर करिया होल डिस्टेंस हमें बाहर करे गले हमें जानि गले डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन होची 500 मीटर हला होल डिस्टेंस बाहर करे गले हमको फास्ट देखंतु ए जो 50 मीटर पर सेकंड स्पीड रे 20 सेकंड रो दूरता हला एबे हमें जानछु डिस्टेंस कैलकुलेट करे पय हला हमको सॉरी स्पीड रो फार्मूला हम कोन जानछु ने डिस्टेंस हो स्पीड होची d/t हला डिस्टेंस हे जीवो स्पीड इनटू t हला स्पीड देछि टाइम देछि ताले 50 गुणन 2 50 दुने 100 ता माने आपनकर टोटल डिस्टेंस केते हे जीवो ना 50 दुने 100 हला 50 दुने 100 एठु 50 गुणन 20 अछि त 50 गुणन 20 जे 1000
गुणन एटी 500 एबे गला डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन 500 ताने 1000 माने आपनकर 1000 रे 500 मिसई दंतु ताने टोटल 1500 मीटर हबा आपनकर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग माने ड्यूरिंग दिस जर्नी टोटल माने डिस्टेंस से 1500 मीटर से कवरेज करिवो जानिला। एटा गोटे क्वेश्चन थिला एटा आपनकर जो फार्मूला ए दीटा फार्मूला को बेस्ट करथिला इंपोर्टेंट रहइबो फार्मूला को आपन घोषि देबे हैला तो जे कोनसी क्वेश्चन आपन को फार्मूला रिलेटेड आसीबो आपन इजीली कर परिबे हैला। नेक्स्ट इज सपोज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज इज 12 सेंटीमीटर व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। अच्छा मैग्निफिकेशन क्वेश्चन आछि तो मैग्निफिकेशन क्वेश्चन आसी पारे एटा होची आपन लेंस और मिरर रो क्वेश्चन हैला। मैग्निफिकेशन आपन केमिति बाहर करियो देखो हम कहि रखुची मैग्निफिकेशन होची जतले आपन को हाइट दे देछि हैला। मैग्निफिकेशन होची देखो तो एटे अछि तो आपन देखो मैग्निफिकेशन होची कोन ना हाइट ऑफ इमेज आउ डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हैला। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आमे जदी जानि दवा देन आमे मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर परिया। तो एठी जदी हाइट ऑफ इमेज देखिबा हाइट ऑफ इमेज होची 12 देखो एठी देछि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे देछि 3 हाइट ऑफ इमेज होची 12 तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो 3 12 डिवाइडेड बाय 3 समान 4 तो 4 सेंटीमीटर हे जिवो आपनकर मैग्निफिकेशन हैला। मैग्निफिकेशन इज magnification is divided magnification is depends upon the height of image and height of object height of image ऊपर और height of object ऊपर depend करे it is the ratio हैला कहा कार रेशियो ना height of image और height of object रो गोटे रेशियो मैग्निफिकेशन टा किंतु जतले हमें ऑब्जेक्ट टाकू हमें फ्रंट ऑफ मिरर आगे रखुचे हैला सेते टिके क्वेश्चन टिके आपनकर माने फार्मूला टिके चेंजेस हे जिवो एटी से क्वेश्चन टा मु देइची सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर जेतले मिरर फ्रंट रे हैला ऑब्जेक्ट रो डिस्टेंस होची आपनकर 3 सेंटीमीटर आ इमेज रो डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर सेतेले मैग्निफिकेशन कोन हो देखंतु तो सेते बेले मैग्निफिकेशन फार्मूला रे कोन आपनकर चेंजेस होला देखंतु ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमें नबा मिरर फ्रंट जेतले रखा होची ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u नबा इमेज डिस्टेंस को v नबा बोथ हैव नेगेटिव वैल्यू हैला। तो मन रखिबे ए दीटार नेगेटिव वैल्यू रहइबो बोथ जेतले आपनकर कोउट रहउचंदी ना मिरर फ्रंट रहउचंदी ए दीटार वैल्यू सब नेगेटिव रही ता माने आपनकर एटा हे जिवो देखंतु u रो वैल्यू मध्य हे जिवो आपनकर u रो वैल्यू केते छला u होची ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जिवो -3 हैला इमेज डिस्टेंस भी हो -12 हैला। तो -3 -12 हैला देन आमको इन केस ऑफ मैग्निफिकेशन फार्मूला एठी पड़ जिवो -v/u हैला जतले इमेज सॉरी हम मिरर फ्रंट को नेस्ट मैग्निफिकेशन फार्मूला एठी पड़ जिवो -v/u तो v तो ऑलरेडी हमर माइनस अछि तो माइनस रहिला माइनस ऑफ -12 डिवाइडेड बाय -3 हैला। तो एटा हे जो माइनस प्लस 12/3 -3 माइनस टा ऊपर पड़ेला तो एटा जो -4 केते हे जो -4 आर करेक्ट आंसर आसीबो। तो मन रखिबे जतले इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ इमेज डिस्टेंस मिरर फ्रंट रे रहउची हैला इन फ्रंट ऑफ मिरर रहउची तले फार्मूला रे चेंजेस होउची कोन ना सेतले बोथ हैव नेगेटिव वैल्यू सब बेले नेगेटिव वैल्यू रहइबो आ फार्मूला रे चेंजेस होबो या -v/u हे जिवो हैला। तो ओवरऑली एटा थिला हमर लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आशा करछि आपन को क्लास टी भल लागिथो जदि भल लागिछि निहाती लाइक करिवे शेयर करिवे चैनल को सब्सक्राइब करियो मोलियो भूलिबेनी आ ए पीडीएफ टा मु आपन को क्लास शेष होले मु आपन को टेलीग्राम रे शेयर कर देबी टेलीग्राम रे लिंक आपन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिल जिवो। तो टेलीग्राम रे सब प्रकार आपन को पई नोट्स अवेलेबल अछि विभिन्न प्रकार पीडीएफ्स अछि जोटे कि आपन को साइंस जोटा पेपर 2 रो थ्योरी पार्ट आपन को पई कवरेज अछि तो सेटा को आपन चाहिले फाइल सेक्शन नु फाइंड आउट करि परिबे ठीक अछि। तो जदि भल लागिछि निहाती लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करिया को भूलंतु नै। थैंक यू।